हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई वर्धम एजुकेशन। मैं हूं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम पढ़ेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत फेमस पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस आपके क्लास 10th के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए आज इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी पोएट की। तो दिस पोएम वाज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पोइट्री की दुनिया में एक बहुत जाना माना नाम है। ये इसीलिए फेमस है क्योंकि ये रूरल लाइफ का बहुत रियलिस्टिक मैनर में डिपिक्शन करते हैं या रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इतनी बारीकी से चीज़ों को दिखाते हैं कि हमें लगता है हम खुद पोएम में प्रेजेंट हैं। यही रीज़न है इन्होंने अभी तक लाइफ टाइम में अपने 4 पुलिट्जर प्राइज जीते हैं। अब बात करते हैं इनकी पोएम फायर एंड आइस के बारे में। तो फायर एंड आइस यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन को, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को। अगर इसके आप नाम पे ध्यान दें, फायर और आइस दोनों ही जो है वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अपने से बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, और इनका जो सोर्स है या इनका जो नेचर है वो भी बहुत डिफरेंट है। बट स्टिल पोएट ने इनको कंपेयर किया है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के लिए। पोएट जो है वो फायर को डिजायर से कंपेयर कर रहा है और आइस को हेट्रेट से कंपेयर कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि अगर दुनिया खत्म होगी तो शायद डिजायर से होगी, क्योंकि उन्होंने डिजायर को टेस्ट किया है। यही रीजन है कि वो डिजायर को ज्यादा फेवर कर रहे हैं वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन में rather देन आइस। वो कहते हैं आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर एंड ही इज इन द फेवर ऑफ फायर, कि फायर जो है वो डिस्ट्रक्शन करेगी वर्ल्ड का। पर अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा, पेरिश ट्वाइस, तो आइस भी इक्वली केपेबल होगी दुनिया के अंत के लिए या दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो अगर इसके हम थीम पे जाएं तो इसकी थीम क्या कहती है? इट एक्सप्लोर्स द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल ऑफ बोथ इंटेंस इमोशन एंड कोल्ड डिफरेंस। इंटेंस इमोशन यहाँ पे आपका डिजायर शो कर रहा है, वहीं कोल्ड डिफरेंस आपका हेट्रेड। यानी कि किसी इंसान की अगर इंटेंस डिजायर है तो वो अपने आगे आने वाली जो भी चीजें होंगी उनका डिस्ट्रक्शन या उनका अंत करता हुआ जाएगा। वहीं अगर एक दूसरे के खिलाफ हेट्रेड है या कोल्डनेस है तो शायद हम एक दूसरे का डिस्ट्रक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डिजायर को, पैशन को और डिस्ट्रक्शन को। फायर अगर हम नेचुरल वे में देखें तो शायद फायर वाइल्ड फायर से रिलेट कर सकते हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट कर सकते हैं। कि फायर जो होती है वो बहुत जल्दी फैलती है, जो भी उसकी चपेट में आता है वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। वहीं पे जो अगर हम लोग वर्ल्ड को देखें तो अभी भी फायर जो है वो बहुत मेजर रीजन हो सकती है हमारे डिस्ट्रक्शन का। वहीं अगर जो आइस है, आइस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है हेट्रेट और कोल्डनेस। हेट्रेट और कोल्डनेस को यानी कि एक दूसरे के प्रति घृणा, जलन भी कह सकते हैं इसको, घृणा भी कह सकते हैं, नफरत भी कह सकते हैं, जो आजकल हमारे फ्रेंड्स में हो रही है, भाई बहन में हो रही है, पति पत्नी में हो रही है, कंट्रीज के बीच में हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, जैसे रशिया यूक्रेन या फिर इंडिया पाकिस्तान। तो ये रीजन हो सकता है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का भी। और अगर हम नेचुरल वे में देखें तो अगर हर जगह पे आइस हो जाएगी तो हमारे सरवाइव के चांसेस कम हो जाएंगे। पूरी दुनिया अगर बर्फ से ढक जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे? तो ऐसे कह सकते हैं कि अर्थ जो है वो शायद इस तरह से भी खत्म हो सकती है। वहीं अगर एग्जाम्पल ले आइस एज का, तो अगर आइस मेल्ट हो गई तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर लेवल बढ़ गया तो हम लोग सब उसमें डूब जाएंगे और दुनिया फिर से खत्म हो जाएगी। ऐसी एक मूवी भी है 2012, जिसके अंदर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुनिया खत्म हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो पावर के डोमिनेशन के डिज़ायर की वजह से हुई थी। इसीलिए दोनों ही इक्वली केपेबल है, यानी कि फायर और आइस दोनों ही इक्वली केपेबल हैं अकॉर्डिंग टू पोएट फॉर वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ थैनोस का। थैनोस जो है वो बहुत ही डिजायरेबल पर्सन था। उसने अपनी पावर के लिए, अपने ग्रीड के लिए जो है पूरी दुनिया को खत्म कर दिया। को लगा था कि वो बहुत ठीक कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लें तो रावण का, उसका डिजायर, प्राउड, ग्रीड उसके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बना। वहीं पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने में मिल जाएंगे कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण फायर या आइस यानी डिजायर और हेट्रेड होती है। तो यहाँ पे जो मेन थीम है वो है फायर और आइस। तो फायर और आइस यानी कि डिजायर और हेट्रेड। अगर आप दूसरे के खिलाफ हेट्रेड रखोगे या आपके पास में डिजायर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुद को हार्म कर सकते हो, दूसरों को हार्म कर सकते हो, और यही रीजन होगा कि पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाए।